बीमारी आई है ना। जब शंकर भगवान कह रहे हैं कि ये विष का पात्र मुझे ला कर दो, मैं पीता हूं, देवताओं ने पूछा कि आप विष पी लेंगे? शिवजी कहते हैं कि मुझे फुल कॉन्फिडेंस है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इस विष को मैं पचा सकता हूं। तो ऐसा विश्वास तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि मैं दुख को काट सकता हूं मेरे महादेव के बल पर, मेरे शिव के बल पर, मेरे शंकर के बल पर मैं ये दुख, ये तकलीफ, ये कष्ट मिटा सकता हूं। भीतर विश्वास रखो, अपने भीतर भरोसा रखो कि मैं ये कर सकता हूं। कह दिया किसी ने कि तुम्हारे यहां औलाद नहीं होगी, संतान नहीं होगी, 7 साल निकल गए, 8 साल निकल गए, 25 साल। हाँ, इस व्यासपीठ ने देखा है, इस व्यासपीठ ने देखा है एक विवाह के जोड़े को तो 50 साल हो गए थे तो भी बाबा ने औलाद दी है। देखा इस व्यासपीठ ने। कह दिया किसी ने नहीं होगी, किसी ने कह दिया बच्चे नहीं होंगे, किसी ने कह दिया संतान नहीं होगी, किसी ने कह दिया ऐसा होगा, नहीं होगा। आपने मान लिया कि नहीं होगा। आप लोगों में से कोई ने सफर करा है, आप लोग कुबरेश्वर धाम तक आए हो तो गाड़ी में आए होगे, बस में आए होगे, मोटरसाइकिल पे आए होगे। बोलो, कभी कभी देखना आप, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे नगर में दीवार पर पीपल का पेड़ उग जाता। बोलो, देखा है कि नहीं देखा है? मकान पर पीपल का पेड़ उग जाता है। कौन उगाने गया, कौन पानी देने गया, कौन वहां पर बीज बोने गया? जब वो दीवार पर पीपल लगा सकता है तो किसी की गोदी में एक लाल भी दे सकता है, ये निश्चित है। थोड़ा इंतजार करो। कई माताएं कहती है हमने 3 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांध ली, हमने 2 बार पशुपति व्रत कर लिया, हमने 4 बार पशुपति व्रत कर लिया, हमने ऐसा कर लिया, हमने जो मांगा वो मिला। हम रोज आपसे कहते हैं कि बाबा ने अगर आपको यहाँ कथा, आप आए थे रुद्राक्ष लेने, आप आए थे कंकर शंकर पूजन करने, और बाबा ने यदि आपको यहाँ कथा सुनने के लिए बिठाया है, भले 1 दिन की मिली, आधा घंटा की मिली, 15 मिनट की मिली, 5 मिनट की मिली, चाहे 1 मिनट की मिली हो, अगर कथा मिली है तो बाबा को कुछ ना कुछ आपको देना ही पड़ेगा, प्रदान करना ही। कोई दुख आ गया, भरोसा रखो मिटेगा। अगर विश्वास है तो, भरोसा है तो, और ये विश्वास ही हमको शिव के करीब में लेकर जाता है। ये विश्वास, ये भरोसा ही हमें शंकर के करीब में लेकर जाता है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। भगवान ओगड़दानी के हाथ में विष का पात्र है और देवता कह रहे हैं कि आप पिएंगे, ये हलाल विष, भरोसा है पचा लूंगा, विश्वास है ये पचेगा। बस यही भरोसा आपको चाहिए कि मुझे, मैंने जो मांगा है, जो मैं यहाँ पर कंकर शंकर की पूजन कर कर 5 कंकर उठाकर पूजन कर कर 5 में से 1 कंकर अपने साथ लेकर जा रही हूँ, रुद्राक्ष लेकर जा रही हूँ, ये भरोसे के साथ लेकर जाना कि ये मेरा दुख काटेगा, मेरी तकलीफ मिटाएगा, कष्ट मिटाएगा और मुझे 3 महीने में वापिस कुबरेश्वर धाम में बुलाएगा, ये विश्वास है। कल एक प्रसंग चल रहा था कथा में, भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर कामाख्या पीठ पर, जहां जहां पर मां आद्य शक्ति सती के शरीर के टुकड़े हुए हैं, जहां जहां शक्ति पीठ बनी है, उन शक्ति पीठों पर शिवजी भ्रमण करते करते सती सती सती, जय माता दी, जय माता दी, बोलो बोलो जय माता। शिव सती सती कह रहे थे और हम जय माता दी कहें, क्योंकि हम मां कह सकते, सती क्यों?
चलिए। कामाख्या पीठ पर देवी भागवत कहती है, मां कामाख्या के उस शक्ति पीठ पर शंकर जी बैठकर उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलकर मां कामाख्या की उस पीठ से भी एक ज्योति निकलती है जो शिव ज्योति से मिलती है। शिव ज्योति बैठे बाबा। कोई तुमसे पूछे कि सबसे पहली नवरात्रि कहां से प्रारंभ हुई, कौन ने करी, जवाब देना कि मेरे देव अधिदेव महादेव ने मां सती की याद में नवरात्रे 9 दिन कामाख्या पीठ पर बैठकर मां आद्य शक्ति की आराधना करी है, साधना करी, सती का स्मरण किया, सती का स्मरण। और कौन है जिसने सती माता का स्मरण नहीं करा? ये जितनी शक्ति पीठ है, माता सती का ही तो स्थान है। कौन है मां जगत जननी का जिसने भजन नहीं करा, मां दुर्गा का स्मरण नहीं करा, मां आद्य शक्ति अंबा का स्मरण नहीं करा? कोई ऐसा देवता बता दो जिन्होंने मां शक्ति का स्मरण न करा हो। स्वयं शंकर भगवान भी मां शक्ति का स्मरण कर रहे हैं, मां देवी की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो नारी का सम्मान कैसे होना चाहिए, नारी का आदर कैसा होना चाहिए, नारी का सत्कार कैसा होना चाहिए, 33 कोटि देवता में देव अधिदेव महादेव अपनी पार्वती का आदर कर कर जनमानस को प्रेरणा देते हैं। एक स्त्री, एक नारी बच्चों को जब विद्याध्ययन कराती है तो वो सरस्वती हो जाती है। एक नारी जब पति कर्जे में लदालूम हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं रहता, एक पत्नी अपने मायके के भी जेवर उतार कर लाकर देती है कि कर्जा चुका देना, तब वो नारी महालक्ष्मी बन जाती है। एक नारी जब बच्चे भूखे होते हैं, पति भूखा होता है और भूख लग रही होती है, घर में कोई कैसे, वो बीमार भी है ना, उसके शरीर में रोग भी है, सिर दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, घर में कोई करने वाला नहीं है, तब वो नारी भले नौकरी करे, सर्विस करे, चाहे कहीं पर भी रहे, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में रह रही है, परिवार में रह रही है, पर बीमार होकर भी वो रसोई घर में भोजन बनाकर भोजन करा रही है, वो अन्नपूर्णा बन जाती। बच्चों को पढ़ा रही है, सरस्वती बन गई, पति